हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोहरा। न्यूमेरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। क्या भारत ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को टाटा बाय बाय कहने का फैसला कर लिया है? आज जब सारी अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर हार्ली डेविडसन बाइक्स ने हिंदुस्तान को अलविदा कहने का एक क्या कहते हैं निश्चय किया, निर्णय किया, तो हर ओर एक तरह से देखा जाए तो सब लोग चौंक के देखने शुरू हो गए। अभी कुछ ही दिन पहले टोयोटा ने कहा था कि हम भारत के अंदर और विकास नहीं करना चाहते, एक्सपेंशन नहीं करना चाहते, और हो सकता है शायद हम अपने प्लांट्स बंद कर दें। टोयोटा को उसके बाद शायद भारत सरकार की ओर से कुछ सजेशन दिए गए, एडवाइस दी गई, या हो सकता है अंदर से कुछ ऐसी बात हुई जिसके कारण टोयोटा को मजबूरी में शाम तक अपना स्टेटमेंट बदलना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम कुछ पैसे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वी आर नॉट श्योर अबाउट द इंडिया थ्योरी राइट नाउ। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाजपा, जो कि 2 नंबर यानी कि चंद्रमा घटती बढ़ती रहती है, जिद में आके राहु काल में शायद अपने पैरों पर और कुल्हाड़ी मार रही है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 50% से ज्यादा हिस्सा ऑटोमोबाइल सेक्टर का है या उनकी एंसिलियरीज का है। और अगर इसमें हम पेट्रोलियम को भी जोड़ देते हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल पेट्रोलियम पे चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, जहां से सेस आती है, तो फिर ये 70 से 80% जो हिस्सा है सिर्फ एक सेक्टर से हो जाता है। 2/3 तो कहीं भी नहीं गया, आप समझ लीजिए। अगर आप इस हिस्से को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इस हिस्से की रिकवरी नहीं हो पाती है रियल एस्टेट के साथ में, तो फिर देश विनाश की ओर बढ़ रहा है। सरकार ने अपनी ओर से सारे ऐसे इंडिकेशन इस टाइम दे दिए हैं जिसके द्वारा उन्होंने ये कहने की कोशिश की, हमें आपकी परवाह नहीं है, आपको रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो। इस बारे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत बार इंडिया के ऊपर कमेंट्स किए, और दरअसल देखा जाए तो इंडिया को इंसल्ट किया कि आप हार्ली डेविडसन के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्सेस लेते हो। तब भी भारत ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, और इसी कारण हम अपना नुकसान करते जा रहे हैं। कहानी सिर्फ टोयोटा के जाने की या हार्ली डेविडसन के जाने की नहीं है। कहानी यह कि इंडिया की इमेज को बहुत धक्का लगा है, और यह धक्का लंबी दूरी तक जाएगा। इंडिया की रिकवरी फिर से धीमी हो जाएगी, और भारत की जो इमेज बाहर जा रही है वो एक जिद्दी देश की तरह जा रही है, जो दूसरे की बात सुनना नहीं चाहता। और जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में आप दूसरों की बात नहीं सुनोगे तो फिर आप बर्बादी की ओर जाते हो। तो क्या भारत अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है इन कंपनियों के बाहर जाने से? बिल्कुल नुकसान कर रहा है। अपने पैरों पर दरअसल कहा जाए तो उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी है। शुक्रिया आपका, फीडबैक दीजिएगा, कैसा लगा आपको ये अंक। धन्यवाद।